हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से है, मतलब चैप्टर 6 से है। चूंकि ये चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों जब वीडियो बना रहा हूं तो ये 11 सितंबर और कल है 12 सितंबर, जिसमें एमपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा। तो इसलिए ये थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ रहा है। हालांकि चैप्टर के लास्ट में बनाना चाहिए, लेकिन इसको बनाने का तात्पर्य है कि बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का डिमांड कर रहे हैं, जिससे कि भाई सभी का बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए बात करें, चाहे आप अर्धवार्षिक की परीक्षा के लिए, चाहे प्री बोर्ड, चाहे आप त्रैमासिक के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या है बच्चों? वेबर। हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल टाइम पास नहीं रहेगा कि भाई साहब हम आपके पास टाइम का यहाँ पे लॉस होगा। तो एकदम सुपर फास्ट रिवीजन है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर है। स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किसके आधार पर ज्ञात की जाती है? तो लेंज के नियम के आधार पर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। यदि किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा की बात की जाए कि कब तक प्रवाहित होती है, तो जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो भी हमारे पास कुंडली होगा, उसमें प्रवाहित जो धारा है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित धारा तभी तक वहां पर रहेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, एक हेनरी कितने माइक्रो हेनरी के बराबर होता है? तो एक हेनरी जो है 10⁻6 माइक्रो हेनरी के बराबर होता है। इसके अपोजिट में यदि हम आपसे कह दें कि एक माइक्रो हेनरी कितना होगा? एक माइक्रो हेनरी मतलब छोटा है 10⁻⁻6 हेनरी। ये यदि उल्टा हम यदि आपसे कह दें, एक हेनरी 10⁻6 माइक्रो हेनरी के बराबर होता है, और एक माइक्रो हेनरी की यदि बात करेंगे तो 10⁻⁻6 हेनरी के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक की विमा ml² (10⁻²) 1⁻²। देखिए बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक की विमा है किसकी? स्वप्रेरण गुणांक की विमा ml² (10⁻²) 1⁻²। इसी से हम चुंबकीय फ्लक्स की विमा निकाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर a के मान में कमी करना है बच्चों, 1⁻² है, 1⁻1 कर देना, तो ये आपका दोनों का संबंध निकल कर आ जाएगा। इसी को आगे बढ़ा दो, चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ जाएगी यदि L का पावर 0 कर दो। तो इसको एक दूसरे को आप थोड़ा सा रिलेट करके तैयार करना है। यदि स्वप्रेरण गुणांक की विमा पता है ml² (10⁻²) 1⁻², चुंबकीय फ्लक्स की विमा 1⁻⁻1 कर देना। चुंबकीय क्षेत्र की विमा बच्चों इसी में से आगे L का पावर 0 कर दो, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चैप्टर 7 में ट्रांसफार्मर आप पढ़ोगे, लेकिन अन्योन्य प्रेरण चैप्टर 6 में है, इसलिए अन्योन्य प्रेरण से ऑब्जेक्टिव है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंज का नियम किस पर आधारित है बच्चों? तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। दो कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उसके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। यदि हम दो कुंडली है, इनके बीच नर्म लोहे का प्रयोग करेंगे, यानी क्रोड जो होगा नर्म लोहे का होगा, तो वो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ लिया बच्चों, μ0 ni। इसकी जरूरत हमारे चैप्टर 6 में पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है ना, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव तैयार करना चाहिए μ0 ni। अब कुछ बच्चे पढ़ेंगे सर μ0 होता है, तो आप लोगों के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है भाई। आप μ0 ni पढ़ें या μ0 ni पढ़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझना चाहिए भैया ये लिखा क्या है। अगला देखो, धारावाही परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, सिरे की बात की जाए, वो केंद्र पर बात कर रहे थे, यहाँ पे सिरे पर μ0 ni/2। ठीक है, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है μn²a/L। यहाँ पर देखो सारे मात्रक हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, चुंबकीय फ्लक्स का न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, स्वप्रेरकत्व का वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी भी होता है, ध्यान रखिएगा, वेबर प्रति एम्पियर है हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रेरित विद्युत वाहक बल का वेबर प्रति सेकेंड होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर क्या बोला है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऊर्जा
यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है बच्चों वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र ml² टी पावर -2 1 पावर -2। जैसा कि यहाँ पर आप देखो स्वप्रेरण गुणांक की बीमा है बच्चों, वैसे यहाँ पर प्रेरकत्व की बीमा है, तो परेशान मत होना, वही चीज है। प्रेरित धारा का मूल कारण क्या होता है? किस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। दो प्रेरक कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व L1 और L2 है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका प्रेरकत्व हो जाएगा, सीधा जोड़ दो, श्रेणी क्रम में जोड़ना सीधा जुड़ेगा, L बराबर L1 प्लस L2। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? भंग करने पर विपरीत दिशा में हो जाएगी, जो भी दिशा थी उसकी विपरीत दिशा में हो जाती है। इस प्रकार से सुपरफास्ट हमने रिवीजन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 6 आप लोग तैयार कर लेंगे। 12 सितंबर को एमपी बोर्ड में 2023 में त्रैमासिक परीक्षा है। अदर स्टेट के बच्चे सोचेंगे कि सर अभी पढ़ाए नहीं है, इसको अभी क्यों शुरू कर दिए? इसके पीछे रीजन मैंने आपको शेयर कर दिया। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा बच्चों, आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।